रूहानी अज़म के मालिक कायदे आज़म की ज़ाती ज़िंदगी और उनके इंसानी जज्बात पर बहुत कम लिखा और बोला जाता है। जब उन्होंने अपनी बीवी रती जनाह की कब्र पर मिट्टी डाली तो फरते जज्बात से उनके आंसू निकल आए थे। उनकी बीवी अपने शौहर को बिस्तरे मर्ग से आखिरी खत में लिखती हैं, डार्लिंग थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन। और फिर लिखा, आई लव यू, आई लव यू। इस खूबसूरत मज़ार के माहिर तामीरात ने जब ये मज़ार डिज़ाइन किया तो उसने सफ़ेद संग मरमर को इस्तेमाल करने की एक अलामती वजह भी बयान की। उसके मुताबिक कायदे आज़म की शख्सियत शफ़ाफ और बेदाग थी और करप्शन का कोई धब्बा या अकरबा परवरी का कोई दाग उनकी शख्सियत पर नहीं था। यही वजह है कि सफ़ेद शफ़ाफ संग मरमर उनके मज़ार पर इस्तेमाल किया गया है। मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हम कायदे आज़म के किरदार की तरह शफ़ाफ क्यों नहीं हैं? हम सब ऐसे क्यों नहीं हैं? हम पर करप्शन के धब्बे क्यों लगते हैं? काश हम भी सब कायदे आज़म की पैरवी करें और उनके किरदार की तरह हम भी करप्शन से पाक और शफ़ाफ हो जाएं। ऐ बाबाए पाकिस्तान, आज हम फिर हमेशा की तरह दो राह पर खड़े हैं। आइनी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, खारजी मसाइल हैं। गर्ज़े के किस किस का ज़िक्र करें? सिर्फ़ कौम एक बात पर मुत्तफ़िक है और बाबाए कौम वो सिर्फ़ आप हैं। हम सिर्फ़ आप ही की तरफ देखते हैं कि आप हमें रास्ता दिखाएं। अब बाबाए कौम, इन मसलों का हल कैसे हो, कैसे करें? क्या इसका तरीका वही है कि सब इत्तफ़ाक़े राय करें, NFC अवार्ड की तरह उम्मीद का दिया जलाएं, 1973 के आइन की तरह सब मुत्तफ़िक हों? मेरा ख़्याल है आपने तो यही रास्ता दिखाया था। ऐ बाबाए कौम, हम सब के दिलों में वही इत्तफ़ाक़, वही मोहब्बत, वही पाकिस्तान के लिए उल्फत पैदा कर दे। यही मेरी दुआ है और शायद यही आपकी ख्वाहिश होगी।